चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो पार्ट वन में आपको बात बताई गई थी, एक्चुअली में हम बात कर रहे थे लिंकिंग वर्ब वर्सेस एक्शन। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं पार्ट टू में और एग्जांपल से समझते हैं कि कब कोई वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे और कब उसे एक्शन वर्ब कहेंगे। ठीक है, एक्शन का मतलब होता है कोई काम होना। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। सी लुक्स टायर्ड। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी लुक्ड एट मी। अब हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि लुक्स का मीनिंग क्या होता है। लुक या लुक्स, लुकिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? देखना, है ना। सी, लुक, वॉच, ये सब एक ही कैटेगरी में डाले जाते हैं कि हाँ लुक, भाई लुक का मतलब होता है देखना। अब अगर ध्यान से समझें तो सी लुक्स टायर्ड, इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो थकी हुई है। सी लुक्स टायर्ड, वो थकी हुई है। शी सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है ना। वो थकी हुई है, किसी का थका होना उसका गुड क्वालिटी है, एक तरीके से स्टेट है। तो शी कौन है? थकी हुई। थकी हुई कौन है? शी। दोनों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। शी और जो टायर्ड वर्ड है, दोनों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लुक्स है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और आपको क्या बताया गया है कि लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ये टायर्ड वर्ड आपके लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट। कई तरीके हैं। एक तो ये है कि लिंकिंग वर्ब के बाद देखो वर्ड कौन सा आया हुआ है, तो एडजेक्टिव आया हुआ है। तो अगर एडजेक्टिव आता है तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। नाउन और प्रोनाउन आते हैं तब कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम भी नाउन प्रोनाउन करते हैं और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम भी नाउन प्रोनाउन, साथ ही साथ एडजेक्टिव भी करता है। तो अगर एडजेक्टिव दिख गया तो वो तो 100% सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाउन और प्रोनाउन दिख गया तो आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। और दूसरी ट्रिक क्या थी समझने वाली, कि आप देख लो कि क्या दोनों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। तो शी कौन है? टायर्ड, थकी हुई है। थकी हुई कौन है? शी। एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए जो लुक्स वर्ड है वो यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ड। हम नीचे वाले एग्जांपल को देखते हैं। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, है ना, नजरें मिलाई मुझसे, उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा मतलब कि एक्शन किया। लुक्ड यहाँ पे एक्शन वर्ब का काम कर रही है दोनों सेम। लुक, लुक। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। एट क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो मी के केस में ये प्रोनाउन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्शन वर्ब के बाद, एक्शन वर्ब के बाद मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करता है कोई वर्ड, और कहाँ पे वो एक्शन वर्ब काम होने के बारे में बताता है। आई मीन मेन वर्ब का काम करता है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब अलग होती है। समझना बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि कहाँ पे कोई कोई वर्ड लिंकिंग वर्ब है, कहाँ पे एक्शन वर्ब। इंफॉर्मेशन और एक्शन से भी समझ सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने। द स्काई टर्न डार्क। और दूसरा एग्जांपल है रवि टर्न द की। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे भी टर्न है और यहां पे भी टर्न है। ठीक है,
टर्न मतलब घूमना घुमाना, ऐसा मीनिंग आता है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो द स्काई है, नाउन है। स्काई कैसा हो गया? डार्क हो गया, है ना। शाम होने के बाद स्काई कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। तो क्या स्काई ने कोई एक्शन किया? कोई एक्शन नहीं किया, खाली उसकी स्टेट चेंज हो गई। दिन में जब सूरज बाहर निकलता है तो वो, है ना, डार्क नहीं रहता है, ब्राइट रहता है। और रात होते ही सूरज के डूबने के बाद ही स्काई डार्क हो जाता है। स्काई ने अपने आप में कोई एक्शन नहीं किया, है ना। आसमान, है ना, डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। तो स्काई के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव, आई मीन नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि स्काई और डार्क एक ही चीज की बात कर रहे हैं। वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आया है तो 100% वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा। इट मींस टर्न जो है ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ये पहली चीज हो गई कि एडजेक्टिव से ही पता चल गया। दूसरा, आप ये भी रख के देख सकते हो कि क्या स्काई और डार्क एक ही पर्सन की बात करें, तो हाँ बिल्कुल भाई, स्काई कौन हो गया? डार्क हो गया। डार्क कौन हो गया? स्काई हो गया, है ना। स्काई जो है वो डार्क हो गया, डार्क कौन हो गया? स्काई हो गया। एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो टर्न है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। अब नीचे वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। रवि टर्न द की। रवि एक पर्सन है, नाउन है ना। रवि ने चाबी घुमाई। भाई स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते हैं ना, तो चाबी घुमाना का मतलब है कि एक्शन हो रहा है ना। आई मीन मेन वर्ब का काम कर रहा है ये जो वर्ड है। रवि ने चाबी घुमाई, एक्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, एक्शन हो रहा है। अब रवि ने क्या घुमाई? चाबी। रवि टर्न वॉट? रवि ने क्या घुमाई? चाबी। ये जो द की वर्ड है ये टर्न, घुमाने वाले एक्शन को रिसीव कर रहा है। और द की है भी क्या? ये नाउन है। तो अगर मेन वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आते हैं, मेन वर्ब के बाद, अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे भी टर्न था, यहाँ पे भी टर्न था। मेन वर्ब के बाद जब नाउन प्रोनाउन आते हैं तो उसी को ही मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये चीज भी रख के देख लो। अच्छा यहाँ पे देखो एडजेक्टिव नहीं है तो कंफ्यूजन होगा कि ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो या तो आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि हाँ रवि ने चाबी घुमाई, मीनिंग निकल रहा है कि भाई एक्शन हो रहा है। एक्शन हो रहा है तो ये एक्शन वर्ब है, ना कि लिंकिंग वर्ब है। आप दूसरी चीज भी रख के देख सकते हो कि क्या ये दोनों सेम पर्सन की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं भाई, रवि अलग है ना। रवि एक पर्सन है और द की ये एक चीज है ना, एक थिंग की बात है। चाबी एक चीज होती है, तो ये दोनों ही अलग अलग है। इट मीन्स यहाँ पे जो टर्न था वो एक्शन वर्ब था और यहाँ पे जो टर्न था ये लिंकिंग वर्ब था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड लिंकिंग वर्ब हो और कौन सा वर्ड एक्शन वर्ब की बात कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम हमारे साथ यही रहती है कि हमने, है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये समझ रखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हर क्लास में ये पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो भी वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वर्ब के बाद वर्ड ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कई बार मेन वर्ब जो आपको लग रहा होगा कि ये मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं होती है, वो लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट आते हैं। He grew old. He grew vegetables. अब आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया होगा कि आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा, यहाँ पे भी वर्ड सेम है, ग्रीव ग्रीव, ग्रो, है ना। ग्रो मतलब बढ़ना, बढ़ाना, उगना, उगाना, ये सब होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें, वो बूढ़ा हो गया, क्या उसने कोई एक्शन किया? बिल्कुल नहीं, केवल स्टेट चेंज हो गई उसकी। ग्रीव के बाद आप देखो यहाँ पे जो ओल्ड वर्ड है, ये वर्ड किसके बारे में बता रहा है? तो भैया ये वर्ड बता रहा है ही के बारे में। ही कौन है? प्रोनाउन है ना, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है। तो प्रोनाउन के बारे में बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। तो पहली ट्रिक से ही काम हो जाएगा कि भाई अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा, और अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब ये जो है लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है ये, ग्रीव लिंकिंग वर्ब है। अब दूसरी चीज भी रख के देखो, क्या ये दोनों सेम है?
तो भैया वो कौन हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा कौन हो गया, वो हो गया। ही कौन हो गया, ओल्ड, ओल्ड कौन हो गया, ही। एक ही बात, दोनों एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही ग्रीव वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां उगाई, उसने सब्जियां उगाई। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, उसने काम किया कुछ, उसने सब्जियां उगाई। अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्रीव यहाँ पे मेन वर्ब, आई मीन एक्शन वर्ब की तरह आई हुई है। काम हो रहा है ये बता रहा है उसने। उसने क्या उगाई, सब्जियां। वेजिटेबल्स नाउन होता है, किसी चीज का नाम है ना। आपको पता है ना किसी वर्ड को नाउन कैसे पहचानते हैं? अगर उसमें एस एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है तो उसे नाउन कहते हैं। वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो एक्शन के बाद अगर नाउन आया हुआ है, एक्शन वर्ब आई मीन मेन वर्ब के बाद अगर नाउन आया हुआ है तो वो होता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ग्रीव यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है, ग्रीव यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा तरीका कि आप इन दोनों को देख लो रख के, क्या ये दोनों सेम पर्सन? वो सब्जी हो गया, सब्जी वो हो गया, है ना। ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे तो समझ में आ रहा था कि वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा कौन हो गया, वो हो गया। अब अगर वही मीनिंग यहाँ पे रख दोगे तो कैसा हो जाएगा? वो सब्जी हो गया, सब्जी कौन हो गया, वो हो गया। पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, है ना। मल्टीवर्स में आ गए हम लोग। उसने सब्जियां उगाई, है ना। यहाँ पर ही और वेजिटेबल्स बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग पर्सन, अलग अलग चीजें हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से जब उनका काम चेंज हो जाता है। एक ही वर्ड यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है और एक ही वर्ड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, आई मीन एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। इस तरीके से आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, लिंकिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब। बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि यहाँ पर, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमने पढ़ा ही वैसे हेल्पिंग वर्ब है, जबकि वो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है। वो वहां पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? माई नेम इज, और जो भी आपका नाम है ना, फलाना ढमकाना चमकाना, मैं अपने दोस्त का नाम लिख देता हूँ अमित, ठीक है, माई नेम इज अमित। अब ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ रखा है कि भैया इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, यही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन देख तो लो भाई, मेरा नाम अमित है, तो मेरा नाम और अमित एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। मेरा नाम क्या है? अमित है। अमित क्या है? मेरा नाम। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है और कुछ नहीं। मेरा नाम और अमित को लिंक कर रही है ना। सी इज एंग्री, वो गुस्सा है। लो, इज क्या है इसमें? लिंकिंग वर्ब। वो कौन है? गुस्सा है। गुस्सा कौन है? सी है। एक ही बात है। यू आर स्टूपिड, टीचर चिल्लाता रहता है ना, बच्चे चिल्लाते रहते हैं तो टीचर भी चिल्लाता रहता है, यू आर स्टूपिड, बेवकूफ हो तुम, कुछ नहीं जानते हो। यू कौन है? स्टूपिड है। स्टूपिड कौन है? तुम, ठीक है, यू है। यू कौन है? स्टूपिड है। स्टूपिड कौन है? यू है। आर यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब। हमने क्या पढ़ रखा है? हेल्पिंग वर्ब। बस वो दिमाग से निकालना है आपको। केवल ये चीज रख के देख लेनी है कि जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद वाला वर्ड और लिंकिंग वर्ब से पहले वाला वर्ड, क्या ये दोनों सेम पर्सन की बात कर रहे हैं? अगर हाँ तो वो लिंकिंग वर्ब ही है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब भी साथ में आई होगी, जैसे इन्हीं तीनों सेंटेंसेस से। इज से, है ना, मैंने आपको पहले पार्ट में ही बताया था, सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग के एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। मेन वर्ब क्योंकि डांसिंग मौजूद है, एक्शन हो रहा है इसमें, वो नाच रही है, नाचना एक्शन है भाई, काम हो रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं लिंकिंग वर्ब वर्सेस एक्शन वर्ब के बारे में। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे ये पार्ट 2 खत्म होता है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। एक्चुअली 5th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों में, बड़े शहरों में तो ठीक है कि हाँ टीचर्स थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे इतना इतना अवेयरनेस नहीं है ना। जिस जगह पे मैं पढ़ाता हूँ और इंग्लिश को लेके एक डर बैठा हुआ कि अरे इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, क्या है, ढंग से पढ़ो सब कुछ, ठीक है। एक नई जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ मैं कि मैं एक बेसिक ग्रामर कोर्स यूट्यूब पे ही लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें
कंप्लीट बेसिक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सभी के बारे में, वॉइसेस, नरेशन, इन सभी के बारे में एक डिटेल्ड मैं सोच रहा हूँ कि 50-60 वीडियोस का एक पूरा कोर्स लॉन्च करूँ। तो आप में से जो भी अपनी ग्रामर की पकड़ को अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, घबराना है ना, घबराने से बचना चाहते हैं, इंग्लिश को देख के जो घबराहट होती है उससे बचना चाहते हैं, तो आप जरूर इस कोर्स को देखें। ये मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों से, है ना, जैसे मुझे सही लगेगा मैं इसको लॉन्च कर दूं। 60 डेज का रखने का मतलब है कि हर दिन एक आधा दिन मिस हो सकता है किसी काम की वजह से, अदरवाइज अगले 3 महीने में ये पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए रहेगा, है ना, 3rd 4th क्लास से बच्चों से लेकर के, है ना, 12th तक का बच्चा, अगर खास एमपी बोर्ड की बात करें तो इन बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा ये कोर्स। वो हर छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बात करूंगा बेसिक तरीके से, सिंपल भाषा में, जो आपको समझ में आए, आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स को डालते हुए मैं यहाँ पे इसकी बात करने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको कल से, या फिर बेस्ट रहेगा कि 1 जुलाई से, है ना, लॉन्च करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसमें साथ में रहें और हम देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक जाती है। ये मेरा 3rd वीडियो था, मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप भी काफ़ी कुछ सीखते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे वाली बात में। तो बाय बाय एंड चाओ। कुछ बच्चे समझ गए होंगे चाओ का मतलब क्या होता है ना। थैंक्स।